अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम के क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज ट्वेस इट्स वेट, द पिरामिड इज 30, फाइंड इट्स डायमेंशन। याद रखें, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर उस क्वेश्चन को हम समझे ना तो हम किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसको समझना चाहिए कि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या है और क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है। तो इस वजह से सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर इसके बाद जो इसमें टर्म है, जिसमें कॉम्प्लिकेटेड टर्म होते हैं, उसको हम समझेंगे। तो यहाँ क्या है? रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है। रेक्टेंगल क्या है? ये हमने छोटे क्लास में पढ़ा है कि ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल यानी ऐसा एक फार साइड वाला फिगर जिसके ऑपोजिट साइड क्या हो? सेम हो। यानी ये जो साइड है इसका जो लेंथ है इस साइड की लेंथ के बराबर है, और ये जो साइड है इसके ऑपोजिट ये है, और ये आपस में क्या इक्वल है, और हर एंगल जो है ये क्या हो? 90 हो। तो ऐसे फिगर को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर। तो ये क्या है? एक रेक्टेंगुलर फिगर है। तो यहाँ क्या है? एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है। तो इसका मतलब क्या है? डबल किसका? इट्स वेट। मतलब ये है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर, यानी जो इसका जो लेंथ है ये क्या है? डबल है किसका? इसके वेट से। मतलब क्या है कि अगर हम इसका जो लेंथ है x लेते हैं, क्या लेते हैं? x, यानी अगर ये हम x लेते हैं तो इसका जो, और अगर ये हम y लेते हैं तो ये ऐसा रेक्टेंगल है कि ये जो लेंथ है इस वेट का क्या है? डबल है। मतलब यह कि x इक्वल टू 2y। यहाँ क्वेश्चन में क्या है? द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज ट्वेस इट्स वेट, यानी जो लेंथ है वो क्या है? डबल है। ये क्या है? वेट है, y वेट है, और वेट क्या है और लेंथ क्या है? वेट का डबल है। तो इस वजह से x को हम इक्वल किया 2y के। अब पिरामीटर क्या है? पिरामीटर का मतलब यह है द बाउंड्री लाइन ऑफ एनी फिगर इज कॉल्ड पिरामीटर। तो यह हमारे पास ये क्या है? लेंथ है, और ये क्या है? वेट है। तो पिरामीटर हम इस तरह इसको लिखते हैं कि पिरामीटर किसके बराबर है? ये हमारे पास लेंथ है, तो यहाँ हम लिखेंगे लेंथ, और यहाँ फिर क्या है? वेट है, तो इधर हम लिखेंगे वेट, फिर क्या लिखेंगे? लेंथ, और फिर क्या? वेट। क्योंकि पिरामीटर का डेफिनेशन क्या है? द बाउंड्री लाइन ऑफ एनी फिगर। तो ये क्या है? बाउंड्री लाइन है, एक दो लेंथ और दो वेट, इसके क्या है? बाउंड्री लाइन है। तो इस वजह से अगर कोई हमें क्या है कि इसका पिरामीटर अपॉइंट कर ले तो सिंपल हम क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे, इसको, इस साइड को और इस साइड को। तो यहाँ सिंपल हमने इस तरह किया। अब ये हमारे पास क्या है? एल है, और ये भी एल है, तो ये हमारे पास क्या है? सेम है, लाइक टर्म है, तो इसको हम ऐड करेंगे। तो एल प्लस एल क्या आ जाएगा? 2l, और W प्लस W 2W। अब इसमें 2 क्या है? कॉमन है, तो इधर इसको हम इस तरह ले सकते हैं L प्लस W। यानी पिरामीटर का जो फार्मूला है रेक्टेंगल के लिए वो क्या है? 2 और फिर लेंथ प्लस W। लेकिन यहाँ जो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो किस तरह है? इस क्वेश्चन में इस तरह है 2, तो हम लिखेंगे x, तो लेंथ क्या है? x है, तो इधर हम लिखेंगे x, और वेट क्या है इसका? y है, तो इधर हम लिखेंगे y। तो इस रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड का जो पिरामीटर है वो क्या है? 2x प्लस y। तो अब पिरामीटर भी हमने समझा। डायमेंशन क्या? डायमेंशन का मतलब है यहाँ डायमेंशन है, हमारा मकसद है लेंथ और वेट। यानी आप इसका डायमेंशन क्या कर लो? फाइंड कर लो। यानी मतलब है कि लेंथ फाइंड कर लो और वेट। तो अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो अगर हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करना चाहे तो हम कहेंगे लेट x बी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड। लेट x बी द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड। and
y be the width of rectangular playground। फर्ज करें हमारे पास जो रेक्टेंगल था उसका जो लेंथ था वो क्या है, उसका जो लेंथ है वो x है और वेट क्या है इसका y है। अब बाई कंडीशन क्या है, या द गिवन कंडीशन में क्या है कि अगर लेंथ x है और y क्या है इसका वेट है, तो जो लेंथ है वो क्या है ट्वेस है वेट का। कंडीशन में क्या है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज ट्वेस विद इट्स वेट। तो कंडीशन में का मतलब ये है कि यहाँ जो लेंथ है वो क्या है डबल है किसका, वेट के। तो मतलब यह है कि x इक्वल टू 2y, क्योंकि यहाँ जो वेट है वो क्या है y है और x क्या है लेंथ है, तो लेंथ क्या है डबल है किसके, वेट के। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x प्लस 2y को इधर शिफ्ट कर लो, माइनस 2y इक्वल टू 0 और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या है, द पैरामीटर इज 30 और पैरामीटर क्या है, पैरामीटर क्या है यहाँ 30 है। एज पैरामीटर 30 एज पैरामीटर इज 30, तो इसका मतलब क्या है कि पैरामीटर का फार्मूला क्या है, यह हमने इसको यहाँ अगर हम लिख लें कि इसका पैरामीटर क्या है 2x प्लस वाई, तो यहाँ हम लिखेंगे पैरामीटर इक्वल टू 30 और पैरामीटर किसके बराबर है 2x प्लस वाई। अब अगर इस 2 को मैं इधर शिफ्ट कर लूँ तो क्या आ जाएगा x प्लस y इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 50 इन 2 1 2 2 1 2, यह 1 आ जाएगा 2 5 10। तो x प्लस वाई किसके बराबर है 15। तो इधर मैं लिखता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 15 और इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ किस मेथड से, इन्वर्जन मेथड से। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम इस दो इक्वेशन को हम लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। तो इधर हम लिखते हैं राइट दीज इक्वेशंस, राइट दीज इक्वेशंस एंड मैट्रिक्स फॉर्म। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म का मतलब क्या है कि जो वेरिएबल है इसका कोएफिशिएंट लिख लो। यहाँ वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो इधर 1 लिख लो। यहाँ वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है -2 है, तो इधर -2 लिख लो। यहाँ वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो इधर 1 लिख लो। और यह क्या है y का कोएफिशिएंट क्या है +1 है, तो इसको इस तरह इनक्लोज कर लो किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट में। अब इसके साथ क्या लगाएंगे हम, x और y लगाएंगे। यहाँ हम x y अगर इस वजह से लगाते हैं कि अगर हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यही दो इक्वेशन हमें मिल जाएगा इक्वल टू, और यहाँ क्या है 0 है, तो इधर 0 लिख लो। और यहाँ क्या है 15 है, तो इधर 15 लिख लो। अब इसको अगर मैं नाम दे दूँ कि यहाँ पास A मैट्रिक्स है और इसको मैं नाम दे दूँ X मैट्रिक्स और इसको नाम देता हूँ B, तो हम क्या फाइंड करना चाहते हैं X और Y। तो इस वजह से हम X मैट्रिक्स को इधर छोड़ेंगे और ये जो मैट्रिक्स है उसको इधर शिफ्ट कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू A इनवर्स इंटू B, यानी AX अगर हम A मैट्रिक्स और X मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें B मैट्रिक्स मिलता है। अब हम यहाँ X मैट्रिक्स में जो XY है उसको हम फाइंड करते हैं, तो ये जो A मैट्रिक्स है इधर से हम उसको शिफ्ट करेंगे। तो किस तरह कैंसिल करेंगे कि अगर हम इधर इसके साथ A इनवर्स मल्टीप्लाई कर लें, यानी मैट्रिक्स A इनवर्स, यानी A मैट्रिक्स का इनवर्स, और इधर भी A मैट्रिक्स का इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इधर क्या आ जाएगा A इनवर्स आ जाएगा। यहाँ मतलब यह है, कैंसिल का मतलब यह है कि यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आता है। तो यहाँ पास क्या है
इक्वेशंस तरह के हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास बी मैट्रिक्स बी है और एक्स मैट्रिक्स में एक्स वाई है, उसको हम फाइंड करते हैं। तो ए इन्वर्स हमें पता नहीं कि ए इन्वर्स क्या है, तो ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे और वो डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब ये कि नॉन सिंगुलर होना चाहिए। फिर इसका हम एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे, फिर इधर पुट करेंगे तो हम एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे और ए है 1 - 2 और 1 1। तो ए डिटरमिनेंट किसके बराबर है, 1 × 1 1 माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा। एक माइनस हम डिटरमिनेंट में मतलब जब हम मेन डायगोनल एलिमेंट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बाद हम एक माइनस से लगाएंगे, और एक माइनस साइन ये है तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस आता है, और 1 × 2 2, तो इसका मतलब है 1 + 2 3। तो ए डिटरमिनेंट किसके बराबर है, 3। अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम फाइंड कर लेंगे, नो एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए किसके बराबर है, एडजॉइंट ए का मतलब यह है कि जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है उसको प्लेसेस चेंज कर लो, और जो नॉन डायगोनल है उसके साइन चेंज कर लो। तो यहाँ -2 है, ये +2 आ जाएगा और ये -1 आ जाएगा। अब इन्वर्स किसके बराबर है, इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट। अब एडजॉइंट ए तो हमारे पास ये है 1 2 -1 एंड 1, और ए डिटरमिनेंट किसके बराबर है, वो 3 के इक्वल है, तो इधर हम लिखेंगे 3। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इधर इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, फिर देखते हैं कि क्या आता है। अब ये जो 3 है इस पे भी डिवाइड होगा, इस पे भी, इन सारे एलिमेंट पर। तो ए इन्वर्स किसके बराबर है, ए इन्वर्स इक्वल टू 1/3 2/3 1/3 -1/3 और 1/3। अब हम इसको पुट करेंगे किस इक्वेशन में, इक्वेशन स्ट्रैक में। नो पुट ए इन्वर्स एन इक्वेशन स्ट्रैक। तो इक्वेशन स्ट्रैक में जब हम इसको फाइंड कर लेंगे तो एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स और वाई, और ए इन्वर्स की जगह हम लिखेंगे ये मैट्रिक्स, और ये है 1/3 2/3 -1/3 और 1/3। और साथ में क्या, बी का मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स था 0 और 15। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, एक्स वाई इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाई 0, तो 0 आ जाएगा, प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाई 15, तो यह 2/3 मल्टीप्लाई बाई 15 इस तरह आ जाएगा। -1/3 0 से मल्टीप्लाई कर लो तो 0, और प्लस 1/3 को मल्टीप्लाई कर लो 15 से, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो यह आ जाएगा 0 3 1 3 3 5 15 और 2 5 10, और इसको 3 1 3 3 5 15 और 1 मल्टीप्लाई बाई 5। तो अब इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई कर लो तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू 0 + 10 और 0 + 5 तो x की करस्पॉन्डिंग क्या है, 10 है, तो x इक्वल टू 10, और y की करस्पॉन्डिंग क्या है, 5, y इक्वल टू 5। तो ये था x की जगह क्या है, 10 है, और y की जगह 5। तो इस इन्वर्जन के मेथड से हमने x और y का वैल्यू फाइंड किया, और x का वैल्यू 10 है और y का वैल्यू 5 है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करेंगे।